आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए अभी तो उतार चढ़ाव भरा आप कह सकते हैं कि शुरुआती बिकवाली के बाद 17,088 17,080 के आसपास के लोज और वहां से स्लाइटली रिकवरी के बाद निफ्टी 17,200 के ऊपर भी पहुंचा था, लेकिन अब दोबारा 17,170 180 की रेंज में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स प्रेशर में है, 590 की गिरावट यहां पर है, करीब 2% की बिकवाली इसमें देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 2% नीचे कामकाज करता हुआ। आज मेजर प्रेशर जो आपको दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा मेटल में, रियल स्टेट में, बैंकिंग में, जहां पर 2%, 2.5%, 4%, इनफैक्ट 6% तक की बिकवाली इन सेक्टर्स में आते हुए दिखाई पड़ रही थी एक समय पर। रियल्टी इंडेक्स करीब 24 अंक नीचे, करीब 5% बिकवाली यहां पर है। निफ्टी बैंक 1000 अंक नीचे, करीब 2.5% बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। और मेटल इंडेक्स भी डे लो से स्लाइटली संभला है, लेकिन फिर भी वहां पर बिकवाली के जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा इंडेक्सेस में दिखाई पड़ रहा है। करीब 180 अंक नीचे, 3.5% नीचे मिड कैप मेटल इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीलेश जैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि बाजार को लेकर उनकी राय रणनीति क्या कहती है। अब मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहिए, पुल बैक आएगा, शॉर्ट कवरिंग मिलेगी या फर्दर स्लाइड डाउन रहेगा, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि जो सिचुएशन कल बन रही थी उसके हिसाब से 17,400 एक मेजर पुट राइटर का जोन था। उसके बाद 17,500 के लेवल्स पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल ही पलट गई है। और स्थिति के लिहाज से अब जो सिचुएशन है वो 17,000 पे मेजर आपको पुट राइटर दिखेगा, 17,100 पे पुट राइटर दिखेगा और ऊपर 17,500 पे जहां पुट राइटिंग थोड़ी बहुत एक्टिव थी, या 17,400 जहां पुट राइटिंग एक्टिव थी, वो अब कॉल राइटिंग में बदल चुकी है। 17,500 पे कॉल राइटिंग है, 17,300 पे मेजर कॉल राइटर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो 17,200 17,100 वो जोन है जहां पर पुट राइटर फिलहाल एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। नीलेश, निफ्टी के केस में मार्केट्स में बिकवाली आई और जो 100 DMA था वो भी कुछ हद तक टूटता हुआ दिखाई पड़ा। 17,165 के वो जोन्स थे जो बाजार ने आज तोड़े और अभी भी उसी के आसपास ही काम हो रहा है। कैसे मान के चले, ये वीकनेस प्रिवेल करेगी? अब नेक्स्ट 17,000 के जोन देखेंगे या और नीचे 16,500 16,600 ये जोन्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, या ऑन द कॉन्ट्ररी पुल बैक आएगा? कैसे ट्रेड करें मार्केट को, निफ्टी बैंक को? वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। डेरिवेटिव डेटा जो आपने आंकड़े रीड करके बताया, बिल्कुल उसी अगर डेटा को अगर हम एनालिसिस करें तो वो इंडिकेशन यही दे रहा है कि आज के सेशन में हमने ऑलरेडी जो फॉल देखा है उसके बाद फ्रेश पुट एडिशन हमको देखने को मिल रहा है 17,000 17,100 की स्ट्राइक में, और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो अभी भी 70,000 स्ट्राइक में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं बाजार के इस बाद बाजार को सपोर्ट लेना होगा। 17,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर बाउंस करना है तो वही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। फिलहाल के लिए जो हिसाब से स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से थोड़ी और गिरावट हम गहराती हुई हमें नजर आ सकती है। 17,100 से 17,050 तक के लेवल एटलीस्ट हम वहां तक देख सकते हैं। और जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है, मेरी सलाह होगी कि 17,000 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें। हालांकि इन लेवलों पर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है शॉर्ट करने के लिए फेवर में नहीं है। जिनकी भी एग्जिस्टिंग शॉर्ट है वो बिल्कुल एक बार के लिए मुनाफा बांधने के बारे में सोच सकते हैं 17,050 से 17,100 की जोन में। और फ्रेश बिकवाली अगर करनी है तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है 17,300 17,350 तक के जोन के लिए। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड अगर लेना है तो होगा 17,300 का कॉल ऑप्शन। जिस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, अगर आप इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखें तो लगभग 19 के पार आफ्टर द मंथ ऑफ मई हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग 4 से 5 महीने के हाई पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में दोनों ही साइड के मूव हमको देखने को मिलेंगे। इसीलिए ट्रेड करना चाहिए कॉल ऑप्शन के जरिए। 17,300 का कॉल ऑप्शन एज अ कॉन्ट्रा बैट यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 90 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस 65 रुपीज का यहाँ पे मेंटेन करें। 140 160 ये दो लेवल्स हमें अगर पुल बैक अगर सस्टेन होता है, बाजार अगर 17,000 को डिफेंड करता है तो डेफिनेटली 17,300 टू 17,350 तक के लेवल्स हमें एज अ पुल बैक देखने को मिल सकते हैं। वही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो क्लियर कट यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह है। जिस हिसाब से दिग्गज बैंकिंग शेयरों में हमें एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं कहूंगा जब तक कोई कंफर्मेशन, जब तक रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं हो, अवॉइड करें। आप अगर नीचे इस तरह से देखें तो निफ्टी में एक बार हमें पुल बैक जरूर नजर आ रहा है, बट बैंक निफ्टी में कोई रिस्पेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी को क्लियर कट अवॉइड करने की सलाह। अच्छा, बैंक निफ्टी अवॉइड करें।
निफ्टी के लिए 17,300 की कॉल की कॉन्ट्रा बेट लें। ये मतलब नीलेश की तरफ से एक कॉन्ट्रा बेट की बातचीत आ रही है। 93-94 रुपए के स्तरों पे अभी कामकाज कर रही है। 140-160 के लेवल्स के लिए आप 17,300 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। 65 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। अगर पुल बैक आता है तो 17,300 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक बार हीट मैप लेकर आइए किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में सेलिंग जरूर है, लेकिन सेलिंग थोड़ी सी ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है जो फर्स्ट हाफ में हो रही थी। माहौल अभी भी बियरिश है पूरी तरह से। 160 करीब ऐसे फ्यूचर्स है जो कि बिकवाली की साइड पे, और 26 महज ऐसे फ्यूचर है जो कि तेजी की साइड अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, बिकवाली की इंटेंसिटी थोड़ी सी ईज आउट जरूर हुई है। नीलेश, एक बड़ा ही डायलेमा है। गैप डाउन शुरुआत हुई, बिकवाली फर्स्ट हाफ में इतनी तेज हो गई कि अब यहां से शॉर्ट्स बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। इतना ऑलरेडी बाजार गिरावट दिखा चुका है, और लॉन्ग बनाने के लिए समझ में नहीं आ रहा कहां से मार्केट पुल बैक लेगा। तो इस सिचुएशन में कॉल्स कैसे रखेंगे आप? लॉन्ग साइड पे जाएंगे, शॉर्ट साइड पे जाएंगे, कैसे ट्रेड किए करेंगे? बिल्कुल सही कहा सुमित जी आपने। इनफैक्ट यही जो है मेरे माइंड में भी यही चल रहा था कि बाजार में ऑलरेडी एक गैप डाउन देखी है। मोर देन 2% का फॉल हम इंडेक्स में देख चुके हैं। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और इन लेवलों पर शॉर्ट करने की हिम्मत तो नहीं होती है। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्लियरली नॉट फेवरेबल है। अब यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि एक पुल बैक आए, बिकॉज हम सपोर्ट के पास जा रहे हैं। तो सपोर्ट के पास जा रहे हैं तो उसी के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक कॉन्ट्राबैट लेनी चाहिए। उसका और एक रीजन है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफी ऊपर के स्तरों पर ट्रेड हो रहा है, तो संभावनाएं काफी ज्यादा है। जिस हिसाब से पिछले एक सप्ताह में हमने देखा है, दोनों ही साइड के मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए कॉल ऑप्शन के जरिए हमने निफ्टी में खरीदारी की सलाह दी है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। तो आज के लिए अभी यहाँ से अगर आप देखें तो डिफेंसिव पे फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एक सेक्टर रोटेशन जिसे हम कह सकते हैं। तो काफी समय से बाजार में डिफेंसिव अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो अब यहाँ से जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है वो डिफेंसिव पे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह होगी डिफेंसिव में। डिफेंसिव में खरीदारी कर सकते हैं। कौन सी कॉल्स हैं आपकी नीलेश? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले फार्मा सेक्टर की अगर आप बात करें तो आज के सेशन में एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मर सेक्टर है। इस सेक्टर से हमने स्टॉक चुना है डिवीज लैब। डिवीज लैब में देखिए एक बहुत ही बेहतरीन बेस फॉर्मेशन हुआ है। लगभग 4700 के आसपास काउंटर ने सपोर्ट लिया है, जो कि लगभग इसके प्रीवियस लो का सपोर्ट है, और एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। और जैसे कि अगर हम पिछले एक साल का स्ट्रक्चर देखें तो वन ऑफ द आउट परफॉर्मर फार्मा स्टॉक साबित हुआ है डिवीज लैब। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर लेवल्स की बात करें तो ऊपरी स्तरों पर यहाँ से एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। 5100 तक के लेवल के लगभग 200 पॉइंट का मूव हम यहाँ पे देख सकते हैं। और सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो चुका है 4800 के आसपास। तो 4790 का यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। दूसरा एक देखिए, बाजार में अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर्स को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा। वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में वन ऑफ द आउट परफॉर्मर अगर आप देखें तो पिछले 4 to 5 मंथ्स में इस पर्टिकुलर काउंटर ने आउट परफॉर्म किया है, वो है एस्कॉर्ट। अगर आप आज के ओपन इंटरेस्ट की डेटा भी देखें तो 27% हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसी काउंटर में देखने को मिला है, तो वो है एस्कॉर्ट। तो एस्कॉर्ट में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स इस काउंटर ने अचीव किए हुए हैं, और यहाँ पे मेरा ही मानना है कि जो मोमेंटम है वो और बरकरार रह सकता है 1950 शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 1980। तो ये दो टारगेट होंगे, खरीदारी करने की सलाह होगी। 1825 का एक छोटा सा स्टिक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें। 1825 के स्टॉप लॉस साथ आप एस्कॉर्ट्स में लॉन्ग जा सकते हैं। 2000 रुपए वो प्राइस है जहां पे कुबोटा की तरफ से एक ऑफर, ओपन ऑफर आया हुआ है, और करीब करीब 1950 और 1980 वो लेवल्स हैं जो कि टारगेट के तौर पे आप इसमें देख सकते हैं। और दूसरा डीवी स्लैब करीब 5100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 4790, 4800 का बेस फॉर्मेशन, तो 4790 के स्टॉप लॉस साथ आप यहां पर अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। अच्छा नीलेश, लगे हाथ आप सस्ता ऑप्शन भी अभी बता दीजिए, क्योंकि मार्केट की जो स्थिति है वोलेटिलिटी काफी है, तो कोई अगर सस्ता ऑप्शन हो तो कौन सा होगा? बिल्कुल, जिस हिसाब से मैंने कहा कि डिफेंसिव पे फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो डिफेंसिव में होंगे एफएमसीजी। इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखें तो काफी शार्प करेक्शन हमने देखा था, चाहे आप एचयूएल देख लिए, चाहे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज देख ले, और कुछ एक काउंटर हैं जिनमें करेक्शन हमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम देखने को मिला है, तो वो है मेरिको में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट में लगभग 3% का इजाफा यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर लीडरशिप आएगी तो एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, इन सेक्टर पर फोकस करना होगा। यहाँ पे कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह होगी मेरिको के 560 का कॉल ऑप्शन, जो कि लगभग 10 to 10.5 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। इसे खरीद के चल सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 6.5 का,
और टारगेट होंगे 20 एंड 24, दो टारगेट रख के चलना चाहिए, 20 रुपीज एंड 24, और 6.5 का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। मैरिको की 560 की कॉल में खरीदारी करें, करीब करीब 20 से 24 रुपए के टारगेट्स यहां पर आप देख सकते हैं। 10.5 रुपए के स्तरों पे ये कॉल अभी कामकाज कर रही है। 6 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 3 कॉल अब तक आपको नीलेश ने बताई है। पहला फार्मा से डीवी स्लैब 5100 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 4790 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। दूसरा एस्कॉर्ट्स 1950 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 1825 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और मैरिको जहां पर 560 की कॉल के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं, 10-10.5 रुपए के स्तरों पे कामकाज कर रही है, करीब 20 से 24 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। 6 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इन 3 कॉल्स के बाद पहला नाम नीलेश जो मैं पूछना चाहूंगा वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग। जोरदार तेजी के अंदर ये कामकाज कर रहा है। और अपोलो हॉस्पिटल, न्यूज फ्लो भी है, ब्लॉक्स भी हुई हैं, वॉल्यूम भी ठीक है, क्या करें इन दोनों में? देखिए सुमित जी, सबसे पहला काउंटर जो मैंने चुना था एज ए रिकमेंडेशन वो था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। बट अगर आप पिछले 15 मिनट में देखें तो एकाएक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे तेजी देखने को मिली है, इसीलिए ये काउंटर मुझे ड्रॉप करना पड़ा। बट मैं ये कहूंगा कि जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो पिछले 3 कंसेक्यूटिव मंथ में ये काउंटर एक साइडवेज सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, जहां पे इसने 210 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वहीं पे सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे जो हिसाब से चार्ट पैटर्न डेवलप हुआ है, जिस हिसाब से प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टर्म में 265 से 280 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, और हो सकता है दिसंबर सीरीज में ही हमें देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन एग्जिस्टिंग लॉन्ग है बिल्कुल बने रहे। फ्रेश खरीदारी 10% ऊपर, यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं है। अगर थोड़ी गिरावट होती है 245 243, ये एक बाइंग रेंज हो सकती है जहाँ पे फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। वहीं अगर दूसरा स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इसने नवंबर सीरीज में दिखाया था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिला था। अभी भी मेरा ये मानना है कि यहाँ से जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है, जिस हिसाब से हेल्थ केयर और हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है। अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ से तेजी बरकरार रह सकती है। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ी गिरावट का वेट करें 5620 5630 के रेंज में। जिनकी भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है बिल्कुल बने रह सकते हैं। 5750 से 5800 का एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट माइंड में रखा जा सकता है। अच्छा, तो दोनों शेयरों पर तेजी, अपोलो हॉस्पिटल बाय ऑन डिप्स रहेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग के लिए हालांकि आज का मौका थोड़ा सा खत्म जरूर हो गया है, क्योंकि एक बढ़िया तेजी दिखा चुका है। अपर सर्किट पे शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, जो टेम्परेरी फीस उसके ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 22-23 रुपए के आसपास की तेजी है। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ खास मैनेजमेंट भी मौजूद होगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और नीलेश भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे छोटे ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। निफ्टी करीब करीब 17,150 के स्लाइटली नीचे अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 17,147-48 के स्तरों पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मोरलेस 2-2.5% की गिरावट अभी भी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। चले, लेकिन आज एक बढ़िया लिस्टिंग हुई टार्सन्स की। वैसे तो ये 3% प्रीमियम पे खाली लिस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद जब इसमें ब्लॉक्स हुए और ब्लॉक्स के बाद क्या शानदार शेयर तेजी में पकड़ा और करीब करीब 20% का जोरदार उछाल यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा। बेसिकली टार्सन से टार्जन बनता हुआ दिखाई पड़ा इस बाजार की जोरदार तेजी में। तो इतनी बढ़िया लिस्टिंग के ऊपर अब कंपनी की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर रोहन सहगल मौजूद हैं। रोहन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिली और बढ़िया पैसा निवेशकों ने बनाकर, आपने निवेशकों को बनाकर भी दिया इस तेजी में। और इस बढ़िया लिस्टिंग के बाद अब आप कंपनी के कारोबार के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, खासतौर से जो कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस है, एक्सपोर्ट बिजनेस है, कैसे देख रहे हैं आप उसको, कैसे ग्रोथ हम माने आने वाले समय में? हाँ जी, तो टार्सन्स का अभी तक 32 से 33% एक्सपोर्ट से आता है और सब रिमाइंडर 65 से 70% डोमेस्टिक से आता है। और हमें बहुत आशा है दोनों एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट से। डोमेस्टिक में क्योंकि हम मार्केट लीडर है और डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हम इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और इंटरनेशनल में क्योंकि हम ग्रोइंग कंपनी है और हमें अभी और बहुत ग्रोथ लेना है, तो मुझे लगता है कि हम इसी प्रोपोर्शन में बिजनेस करते रहेंगे आगे कुछ सालों के लिए। अच्छा सर, एक्सपोर्ट की बात हुई, डोमेस्टिक फ्रंट की बात हुई, लेकिन जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं कंपनी की, करीब करीब 5 फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर आप क्या एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं
और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप कैसे काम कर रहे हैं? आने वाले समय में क्या एडिशन वहाँ पर हम देख सकते हैं कैपेसिटीज़ में, डिस्ट्रीब्यूशन में? हमारे पास अभी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है टार्सन्स के पास, और अब वो छठे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के कंस्ट्रक्शन के दौर पे है। और आगे चलकर अगर कस्टमर और मार्केट साइज डिमांड करेगा तो डेफिनेटली हम और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड करेंगे। अभी इस टाइम पर हमारे पास जितना नेटवर्क है, दैट इज़ सेटिस्फाइंग ऑल आवर कस्टमर्स एप्टली। अच्छा, एक और चीज़ सर, जो फार्मा मार्केट है डोमेस्टिक, वो किस तरह से भी परफॉर्म कर रही है? और आने वाले समय में इनफैक्ट जो पूरा कंपनी के डोमेस्टिक ग्रोथ की बात आपने की, वो उसमें कंपनी की ड्राइविंग फोर्स क्या है? और मेजरली कौन सी ऐसी फार्मा कंपनीज हैं जिनको आप बेसिकली केटर कर रहे हैं? डोमेस्टिक में हम इंडिया के सभी टॉप फार्मा कंपनीज, टॉप डायग्नोस्टिक कंपनीज, लाइफ साइंस रिसर्च कंपनीज, गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स और एनी लेबोरेटरी जहाँ पे कोई हेल्थ या रिसर्च या कोई साइंटिफिक टेस्टिंग चल रहा हो, हम वहाँ सप्लाई ज़रूर करते हैं। क्योंकि आप मेजरली सभी को डील करते हैं, सभी कंपनीज के साथ आपका कारोबार है और मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स, नए सेगमेंट्स या नए एरियाज हैं जहां कंपनी एक्सपैंड करने वाली है अगले क्वार्टर में, अगली छमाही में? टार्सन्स का मेन फोकस प्लास्टिक लैबवेयर में, ये हमारी स्ट्रेंथ है और हम इस स्ट्रेंथ को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। और हमारे R&D और प्रोजेक्ट टीम्स लगातार नए प्रोडक्ट्स ढूंढने में, नए सॉल्यूशंस, नए टेक्नोलॉजीज़ ढूंढने में पूरा अपना टाइम लगाते हैं। और हम डेफिनेटली आगे चल के काफ़ी नए प्रोडक्ट्स लाएंगे और अपने कस्टमर्स के लिए बोथ डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और कंपनी के नंबर से बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार लिस्टिंग के लिए। करीब करीब 20% ऊपर टार्सन्स का स्टॉक जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सुबह ब्लॉक हुए 8-8.5% इक्विटी के, और उसके बाद स्टॉक में एक जोरदार तेजी है। अभी भी 23-24% ऊपर आपको काम का ये सर्किट पर दिखाई पड़ेगा। अच्छा, अब फ्यूचर पे तो नहीं समेटेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर अपनी खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर शुरू की है। मकसद है कि निवेशकों को जागरूक बनाना है और रिटेल निवेशकों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि KYC में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उनकी सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। अगर इनमें से कोई भी बदलाव होता है तो उन्हें तुरंत इसकी जानकारी अपने ब्रोकर्स को देनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सारी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड में ठीक से अपडेट हो जाए। ध्यान रहे कि एक्सचेंज निवेशकों के हर ट्रेड को लेकर SMS और ईमेल के जरिए अलर्ट भेजता है। अगर आपको ये अलर्ट नहीं मिल रहे हैं तो इस मामले में तुरंत अपने ब्रोकर से संपर्क करें।